नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं का समाधान होता है। कुछ आपको उपयोगी टिप्स भी दी जाती हैं जो आपकी कुछ जिज्ञासा जो होती है वह जिज्ञासाएं पूर्ण की जाती हैं। अगर मित्रों आपकी भी कोई जिज्ञासा है, आपके भी मन में कुछ प्रश्न हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजिए। उसे भी हम अपने वीडियो में या तो स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपका मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बेल आइकॉन दबाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाएगा। मित्रों, एक बात याद और रखिएगा कि कभी कभी मान लीजिए आपकी कोई समस्या वास्तु रिलेटेड है या ज्योतिष रिलेटेड है या और पर्सनल कोई समस्या है, तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको उसका तरीका भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिनांक 27/4/2023 यानी अप्रैल की 27 तारीख है और बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पतिवार का दिन दक्षिण दिशा की यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं। थोड़ा केसर या हल्दी का तिलक अपने मस्तक में लगा के अगर यात्रा पे जाएंगे तो दिशा का शूल दूर होगा। आज का जो वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है 13:40 तक रहेगी और इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा जो सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा। योग ध्रुति रहेगी 8:47 तक। इसके बाद सूल योग का प्रारंभ होगा। कर्ण जो है विष्टि रहेगा पूरे दिन और राशि आज की कर्क रहेगी, यानी ड और ह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, आप जीवन में सुखी रहे, संपन्न रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। आज एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, गुरु पुष्य अमृत योग। जब बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र आता है तो उसे गुरु पुष्य अमृत योग कहा जाता है। इसी तरह से रवि पुष्य योग भी होता है। तो शुक्रवार की रोहिणी नक्षत्र अगर शुक्रवार को आता है तो वह अच्छा माना जाता है। तो यह आप जानिए कि इस तरह से आज का जो शुभ योग है, स्वर्ण वगैरह खरीदना हो अथवा आपको कोई कार्य का प्रारंभ करना हो, यंत्र वगैरह बनाना हो, तो यह मुहूर्त शुभ माना जाता है। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने आज जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जानते हैं क्या रहेगा आज का राशिफल। मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। माता और पिता के बीच का संबंध तो आपका अच्छा दिख रहा है। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। आप समय थोड़ा कमजोर दिख रहा है मित्रों। खासतौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिले ऐसा योग बन रहा है। खास एक बात और है, संतान संबंधी जो टेंशन था, जो चिंता थी, उस चिंता में आज आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज कोई जल्दबाजी से कोई निर्णय नहीं लेना है और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करेंगे तो उस दिन शुभ रहेगा। वृषभ राशि। आपके लिए समय सुंदर और सुंदर बढ़िया दिखाई दे रहा है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों में भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि कानून के विरुद्ध के अगर काम है तो उससे जरा दूर रहना है। हो सकता है पुलिस केस वगैरह का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वार्थ छोड़कर और परमार्थ की भी विचार आपको करना होगा। कुटुंब का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है। कोर्ट कचहरी में आपका विजय निश्चित है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो मिथुन यानी क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका ग्रह गोचरों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। आज का दिन थोड़ा उत्साह में प्रसार हो, उत्साह में वृद्धि हो ऐसा लगता है। लेकिन मित्रों अति उत्साह हो सकता है, आपके लिए भी नुकसान कर सकता है। कुटुंब और परिवार के साथ जो तालमेल आपका बिगड़ा हुआ तो वह सुधर जाएगा।
और खास तौर पर किसी अन्य व्यक्तियों के साथ की जो लेन देन थी वह लेन देन थोड़ा कमजोर हो ऐसा लग रहा है। फंसे हुए पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, अगर पैसे दिए जाएंगे तो वो भी फंस जाएंगे। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं, चाहे उसके कैरियर के लिए हो या तो फिर उसके अन्य कार्यों के लिए। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, कभी भी जल्दबाजी से कोई निर्णय न लीजिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिएगा। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है, वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान रहिएगा। माता और पिता के बीच का संबंध बढ़िया दिख रहा है। खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। नए प्रेम संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी आंख में तकलीफ होने की संभावना दिखाई देती है, यानी थोड़ा डॉक्टर वगैरह की सलाह को लेनी। आज किसी भी शेयर बाजार में अगर काम कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करिएगा, बिल्कुल स्थिरता से काम करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और साथ ही में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना बन सकता है, वाहन वगैरह चला सकते हैं। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि आज पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा और खास तौर पर किसी की कही कहाई बातों में दौड़ने की जरूरत नहीं है। गलत काम से हमेशा दूरी बना के रखेंगे तो आपके लिए समय सुंदर बढ़िया रहेगा। नए प्रेम संबंध बन रहे हैं। पति पत्नी का थोड़ा क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे, तो ओम हूं जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए। साथ ही में गरीब को वस्त्र का दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहना है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिले अथवा तो जाने का योग बन रहा है। जो फाइलें वगैरह रखी थी वे पास होती हुई नजर आ रही है। तो क्या करेंगे, तो आज अपने कुल देवी माता का एक दीपक जलाइए और एक श्रीफल हनुमान मंदिर में तोड़कर दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ सुंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ आपको भी हो रही है। कुटुंब परिवार के साथ थोड़ा सा क्लेश बनता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों को जरा सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी वालों को भी अपने साथियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर सुंदर है। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर है। माता और पिता के बीच का जो दिया हुआ वचन था वह वचन पूरा करने की आपकी जिम्मेदारी दिखाई देती है। कोई नई जिम्मेदारी आपके माथे सर पर आने की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी कर रहे हैं तो जरा नौकरी में सावधान रहिएगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा और सुंदर जरूर दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। नए प्रेम संबंध बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे जरा दूरी बनाइए, यह आपके लिए जरूरी है। क्या करेंगे, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए मन की बातें तो पूर्ण हो रही हैं। मन में जो आप सोच रहे हैं वही होता हुआ दिखाई देता है। ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए सुंदर है, लेकिन राहु महाराज और केतु महाराज की वजह से कुछ वाणियों पर कंट्रोल करने की आवश्यकता भी दिखाई देती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। मित्रों साथ ही में शेयर बाजार या बाजारों से जरा हट के काम करिए, क्योंकि वह आपके लिए समय अच्छा नहीं है। आर्थिक रूप से नुकसान होगा। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। क्या करना होगा, तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है।
कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं, व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, व्यापार में कुछ नया व्यापार करना चाह रहे हैं, या भी ठीक है। शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। पैसों का लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिए, यह समय अच्छा आपको नहीं दिखाई देता है। खास तौर पर संतान को लेकर जो टेंशन दिमाग में था, वह दिमाग टेंशन यथावत रहे, ऐसा योग बन रहा है। क्या करना होगा, तो आज घर में घी के दीपक जलाइए और ओम हम जुम स्वाहा मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए शुभ सुंदर समय दिखाई देता है। नए नए कार्य जो आपने मन में विचारे थे, वे कार्य पूर्ण तो हो ही रहे हैं, उनमें आपको आगे बढ़ने के भी आसार दिखाई देते हैं। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। माता और पिता के बीच का संबंध भी थोड़ा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर संतान को लेकर जो चिंता थी, वह चिंता अभी भी यथावत है। उसके कैरियर वगैरह के लिए आप टेंशन में हैं। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर है, खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर बाजार या बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे, तो आज भगवान शिव की पूजा करिए, साथ ही में गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपको जल्दबाजी का निर्णय लेने का जो आदत पड़ी है, उस आदत को सुधारना होगा। संतान को लेके आप थोड़ा चिंता तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन आज व्यापार में आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर बाजार या बाजारों में जहां भी आप लगे हैं, अगर नफा मिलता है तो आपको निकलने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। किसी के कहे कहावे में गलत काम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। नए प्रेम संबंध जरूर बनेंगे। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का समय आपका आ चुका है, यानी जा सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर सुंदर है। चलिए मित्रों, जानते हैं मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा प्रवास पे जाने की आवश्यकता आपको बन रही है। आप कुछ नया काम करने के लिए जा रहे हैं, उन कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी और आप हो सकता है कि किसी और जगह में आपको फायदा भी मिल सकता है। माता पिता को लेकर जो चिंता थी, उसमें राहत मिलेगी। संतान संबंधी टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैरियर वगैरह को लेकर आप थोड़ा चिंता दिखाई देते हैं। क्या करना होगा, तो आज जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज एक बहुत विशेष जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जो वास्तु रिलेटेड जानकारी है। बहुत से सवाल आते हैं कभी कभी कि हम इस जमीन पे गए, इस मकान में गए, वहाँ पे हमारा वहाँ रहना ठीक नहीं हुआ, वहाँ से हमारी प्रगति नहीं हुई, हमको वहाँ से नीचे गिरना पड़ा, मामला क्या है? आर्थिक रूप से हम हमेशा परेशान रहते हैं, उसका क्या मामला है? यह हर चीज़ों का जो संबंध था, तो कहाँ से? तो जब भी आप प्लॉट ले रहे हो या ज़मीन ले रहे हो या मकान ले रहे हो, तो कम से कम यह प्रयोग अगर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसमें हम आपको बताएंगे ज़मीन की आय और व्यय कैसे जाना जाता है। अलग जिस ज़मीन में आप रह रहे हो, जिस मकान में रह रहे हो, तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, वहाँ से हमने पहले बता दिया ऑरा के बारे में। लेकिन अभी आपको यह अगर ऑरा भी सही है, वहाँ सब कुछ सही है, फिर भी वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, तो वहाँ आय और व्यय देखनी है। जिस ज़मीन में आपकी आय अच्छी होगी, वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। जहाँ आपका व्यय मिलेगा, वहाँ आपके लिए नुकसान होगा। इसमें कुछ करना नहीं होता, जगह का क्षेत्रफल निकालना होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करके आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो उसका टोटल जो आता है, तो उसको आपको 9 से डिवाइड करना है, 9 से भाग देंगे। जब 9 से आप उसको भाग देंगे तो जो शेष बचता है, अगर द्विकीय शेष बचता है, यानी वर्ग की संख्या मिलती है, जैसे 6 मिला, 4 मिला, 8 मिला, 10 मिला, ऐसा अगर मिलता है तो आप समझिए कि वह ज़मीन आय वाली है, आपका आय है, उस ज़मीन से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि वही ज़मीन जो भी उसका क्षेत्रफल आता है, उसको 8 से गुणा करना पड़ता है। इसके बाद आपको 27 का भाग देना चाहिए, और 27 का भाग देने से अगर
शेष मान लीजिए जो भी शेष बचता है, 1 बचा, 21 बचा, तो 21 जब शेष बच रहा है तो वह जमीन जो है वो उसका जो क्षेत्रफल का भाग जो हुआ, दोनों को देखना है। पहले आय देख लीजिए, इसके बाद उसका व्यय देखिए। व्यय और आय में दोनों का संयोग कितना होता है। अगर जो ज़्यादा बचता है, मान लीजिए आय आपकी 6 बची और व्यय जो बचा वह व्यय 3 बचा, तो वह जमीन आपके लिए प्रॉफिटेबल है, अन्यथा नहीं है। इसलिए आय और व्यय को देख के आप अपनी जमीन की पसंदगी कर सकते हैं। जो मकान ले रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, कुछ और रोचक जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।